इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं विद्या अरह गुरु भक्त परिवार संघ, श्री राजेश लीना जैन, निकेत प्रियंका जैन, सजल प्रज्ञा जैन, सुनील समता जैन एवं पारस, रागनी अद्विक, सम्यक जैन समस्त परिवार बीना मध्य प्रदेश, श्रीमती चंपा जैन शिक्षिका, संजय संगीता, शरद रश्मि, अक्षत, आर्या, अर्क, तीर्थ समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश, श्री गुलझारी लाल, चिरौंजी बाई, प्रदीप, रिंकू जैन, कुमारी प्रियंका, शैली, शालिनी आदि समस्त नौगांव परिवार बीना मध्य प्रदेश, श्री चंद्रभान चंदा जैन, एडवोकेट आशीष ऋचा, अभिषेक, नेहा, आनंद, अनय, आगम, अनवी, आशिका जैन समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश, श्री पदम चंद, श्रीमती अंगूरी बाई, धर्मेंद्र, सुषमा, वीरेंद्र, ममता, रविंद्र, डिम्पल, विपिन भैया एवं अभय, आगम, हिमांशु, मिष्ठी, दीक्षा समस्त जैन परिवार पदम श्री वेयर हाउस महावीर भोजनालय बीना मध्य प्रदेश, श्री मातेश्वरी शांति बाई, श्री मासाब पीसी जैन, श्रीमती विमला बहन जी, आलोक, रीना जैन, मीठी, स्वीटी समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश, एडवोकेट अशोक, साधना जैन, लालू, प्रीति जैन, अनिकेत, प्रख्या, प्रज्ञा, चानी, मयंक जैन समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश, श्री रमेश चंद, सुशीला जी, अभय, श्वेता, आनंद, गुंजन, अनुज, रचना, अंश, हर्षिता समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश, श्री पवन, मनीषा, पिंकी जैन, प्राची, हर्ष, प्रिंसी जैन समस्त कोलुआ वाला परिवार बीना मध्य प्रदेश। इस संसार में जो कुछ भी है वह सब नाशवान है। सब कुछ क्षण भंगुर है। यह संसार ही परिवर्तनशील है। इस संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है। ऐसी अस्थिरता भरे संसार में हम आखिर सहारा किसका लें? आप लोग सोचते हैं कि हमने बहुत सारा इंतजाम कर लिया, हमने बहुत सारी व्यवस्था बना ली। क्या जो तुम्हारे द्वारा जोड़ी हुई संपत्ति, तुम्हारे द्वारा जोड़ी गई व्यवस्था कब तक साथ देगी? है तुम्हें इसका विश्वास? बोलो। जो हमने संसार में जोड़ा है, बड़े अरमानों से तुमने सुंदर सा घर बनाया, क्या घर तुम्हारा साथ देने वाला है? चाहे कर भी वो घर तुम्हारा साथ नहीं दे सकता है। फिर हमें संसार में शरण किसकी लें? जिसकी शरण हमें लेना चाहिए उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है, और जिसकी शरण मुझे नहीं लेना चाहिए उसकी तरफ हम रात दिन उसकी व्यवस्था में पागल बने घूम रहे। बोलो, बात सच है कि नहीं? कौन हमारा संसार में सहारा है? है कोई सहारा तुम्हारा? बोलो। पिताजी कहते हैं हमारा बालक हमको वृद्ध अवस्था में सहारा बनेंगे, पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि तुम वृद्ध अवस्था देख पाओगे कि नहीं? ये कोई जरूरी है? अरे एक पल की भी हमारे पास, एक पल का भी हमें कोई भरोसा नहीं कि वृद्ध तो कहां पर देखोगे। फिर किसकी शरण में जाएं? कहां जाना है? बोलो। महाराज श्री अभी यहां से छूटेंगे, घर जाएंगे, नाश्ता करेंगे, कुछ काम को देखेंगे, चाबी लेकर के दुकान जाएंगे, दुकान पर नौकर को ढूंढेंगे, ग्राहक को देखेंगे। ये तुम्हारे शरण नहीं है, ये तो संसार में आशरण है। आज हमें बात करना है अशरण भावना की। इस संसार में कोई भी तुम्हारा शरण नहीं है, ये तय मान करके चलना। किसकी शरण में जाए? जो तुम्हें सुरक्षा दे सके, जो तुम्हें संरक्षण दे सके, जो तुम्हारी व्यवस्था को वास्तव में शाश्वत बना सके।
संत कहते इसका यदि हम गहराई से विचार किया जाए तो संसार में कहीं पर भी सुरक्षा नहीं है, कहीं पर भी संरक्षण नहीं है, कोई भी शरण नहीं है, कोई भी साथ नहीं है। संसार की हर वस्तु और संसार का हर व्यक्ति अपने आप में अनित्य है, असहाय है। तुम्हारा इस बात पर विश्वास? बोलो, कौन है तुम्हारा शरण? कोई भी शरण नहीं है। यदि हमारा संसार में शरण है तो एकमात्र हमारी अपनी आत्मा ही है। संत कहते हैं बाहर शरण खोजने की जरूरत नहीं है। तुम जितना भी बाहर भागोगे वहां पर तुम्हें कहीं पर भी शरण मिलने वाली नहीं है। तो फिर शरण है कहां? अपनी आत्मा में आत्म केंद्रित होने की जरूरत है। आत्मा का रसा स्वादन हमें आना चाहिए, आत्मा की पहचान हमें होना चाहिए। आज तक हम संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें अपनी आत्मा की पहचान नहीं होने के कारण। जिस दिन तुम्हें अपनी आत्मा का आत्मबोध हो जाएगा उस दिन तुम्हें संसार के सारे सहयोगी साथ सब तुम्हें निरर्थक दिखाई देने लगेंगे। लेकिन अभी हमें मजा तो संसार में ही आ रहा है। ये मजा नहीं, तुम्हारे जीवन की पक्की सजा है। कई लोग जीवन को सजाते हैं फिर अंत में सजा भोग करके चले जाते हैं। कोई व्यक्ति अपराध करता है उसको सजा मिलती है, कोई व्यक्ति अच्छे कार्य करता उसको सजा दिया जाता है। दोनों में अंतर है। एक सजा पा रहा है, एक को सजाया जा रहा है। तुम क्या चाहते हो? सजा चाहते हो कि जीवन को सजाना चाहते हो? बोलो। बाहर के सारे संयोग दुखमय है। संयोग के साथ वियोग जुड़ा है, जन्म के साथ मरण जुड़ा है, अच्छे के साथ बुरा लगा हुआ है, लाभ के साथ हानि जुड़ी हुई है, संपन्नता के साथ विपन्नता जुड़ी हुई है। संसार में कहीं पर भी एक रूपता दिखाई नहीं देती है। कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई पतला है, कोई मोटा है, कोई अपना है, कोई पराया है। संसार की नीति है। इस दुख भरे संसार में हमने क्या पाया? दुख ही पाया है। संत कहते हैं संसार की हर वस्तु और हर व्यक्ति अपने आप में आशरण है, अनाथ है। जो स्वयं अनाथ है वह हमें सनाथ कैसे कर सकता है? बोलो। है आपके पास कोई ताकत? आप स्वयं परेशान हो रहे हो, दूसरों को समाधान दे सकते हो क्या? कोई भी आपके पास आए और आप उलझन में उलझे हुए हैं, भाई साहब मेरा थोड़ा काम बना दो, तो आप क्या कहोगे? तुम्हें समझ में नहीं आता, मैं खुद परेशान हूं, तुम्हें कैसे समाधान दूंगा? ये तो हमें समझ में आता कि खुद परेशान है, तो परेशान होने का कारण क्या है? उस कारण को समझने की कोशिश करो, उसको गहराई से जानने की कोशिश करो। संत कहते हैं तुम संसार में जब तक बहिर्मुखी बने रहोगे तुम संसार में सिर्फ परेशान परेशान ही होते रहोगे। जिस दिन तुम अपनी आत्मा पर आत्म केंद्रित हो जाओगे तुम्हें फिर कोई संसार में भटका नहीं सकता है, परेशान नहीं कर सकता है। असरण भावना कहती है तुम संसार में यदि अपने आप को सुरक्षा पाना चाहते हो तो अपना आत्म केंद्रित होने की जरूरत है। जो स्वयं असुरक्षित है वो हमें सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकता है। जो स्वयं अस्थिर है वो हमें स्थिरता नहीं दे सकता है। असरण भावना यही कहती है शरण की चाह में इधर उधर भागने की से कोई लाभ नहीं मिलता, लाभ नहीं मिलेगा। अपने आप में केंद्रित होने की जरूरत है। तुम अपने आप को शाश्वतता मानना चाहते तो अपनी आत्मा में आत्म केंद्रित हो जाओ। तुम्हें सुरक्षा भी मिलेगी, तुम्हें संरक्षण भी मिलेगी और तुम सनात हो जाओगे। बोलो।
जिससे तुम बचाना चाहते हो वो तो नश्वर है। तुम जिसे बचाना चाहते वो नश्वर हो, क्षण भंगुर है, उसे कभी बचाया भी नहीं जा सकता है। सब नाशवान है। हमारा जीवन दो तरह का जीवन है, एक मृत जीवन, एक अमृत जीवन। बाहर का जो जीवन तुम्हें दिखाई दे रहा है मृत जीवन है, विनश्वर है, क्षण भंगुर है, नाशवान है। इसे हम बचाने की जितनी भी कोशिश करें इसे बचाया नहीं जा सकता है। इसे संभालने का हम कितना भी प्रयास करें इसे संभाला नहीं जा सकता है। इसका स्वरूप ही ऐसा है। यह उत्पन्न होता है, विनष्ट होता है, उत्पन्न होता है, विनष्ट होता है, नष्ट होता है, आता है और चला जाता है। मर्त करते ही कहते ही उसे हैं जो हर रोज मर रहा है। रोज ही नहीं, पल पल हमारी मृत्यु हो रही है। एक एक श्वास हमारी हमारे से अलग हो रही है। इसी को कहते हैं मृत जीवन। जगत में जो कुछ भी तुम्हें दिखाई दे रहा है वह सब मर्त है, अमर्त कुछ भी नहीं है। बाहर तुम जो कुछ देख रहे हो ये सब विध्वंसी है, नाश होने वाला है, उसे हम बचा नहीं सकते हैं। और जो भीतर का हमारा जीवन है वो अमृत है, उसे कोई मार नहीं सकता है। संत कहते हैं व्यक्ति को कोई मृत्यु से बचा नहीं सकता है। बचाने की कोशिश तुम कितनी भी कर लेना, मृत्यु से कभी व्यक्ति को बचा नहीं सकते हैं। हाँ, इतना अवश्य है मृत्यु के डर से हम बच सकते हैं। संत कहते हैं जो मरने वाला है उसे बचाने की तुम कितनी भी कोशिश करो उसे बचा नहीं सकते हैं, और जो बचाने योग्य है उसकी तरफ तुम्हारा ध्यान भी नहीं है। असरण भावना हमें कुल यही प्रेरणा देती है। जगत में जितने भी पदार्थ हैं सब पदार्थ कैसे हैं? नाशवान हैं। आपने जब घर बनाया था घर का कैसा लगता था? बहुत सुंदर लगता था। और 50 साल बाद 60 साल बाद घर की हालत कैसी हो जाती है? बिगड़ जाती है। जब आपका जन्म हुआ था, जब आप युवा थे, तब आपकी ताकत कितनी थी? और आज 70-75 साल को पार कर रहे हैं, आपकी ताकत क्या उतनी ही है? यही जीवन हमारा मर्त जीवन है। हर पल हमारी एक एक पर्याय मृत्यु को प्राप्त हो रही हैं, एक एक श्वास हमारी मृत्यु को प्राप्त हो रही हैं। लेकिन संत कहते जो तुम्हारी आत्मा है इसको ना कोई मार सकता है ना इसको कोई गला सकता है। ये तो अजर अमर अविनाशी आत्म तत्व है तुम्हारे पास इसकी पहचान? बोलो, नहीं है ना। जब इसकी पहचान नहीं है तो ही इसलिए तो हम संसार में जो बचने योग्य नहीं है उसको बचाने की हम कोशिश करते हैं। पर संत कहते हैं इसे कोई बचा भी नहीं सकता है। ना माया अमर है, ना काया अमर है, ना दौलत अमर है, ना शोहरत अमर है। ये सब नाशवान है, क्षण भंगुर है। असरण भावना कहती है संसार के बाह्य संयोग जितने भी हैं उनमें शरण ढूंढना वैसा है जैसे कोई व्यक्ति जलते हुए बांस के नीचे जाए और छाया मांगे, उसे तुम क्या कहोगे? बोलो, मूर्ख कहोगे। संसार के संयोगों में शरण ढूंढना वैसा ही जैसे कोई जलते हुए बांस के नीचे जाए और एक कहे कि मुझे छाया मिल जाए, शीतल छाया मांगे। बांस के जलते हुए पेड़ के नीचे कभी किसी को शीतल छाया मिली? बोलो, शीतलता की अनुभूति भी नहीं होगी। जो खुद जल रहा हो वो दूसरों को शीतलता कैसे प्रदान कर सकता है? जो स्वयं मर रहा हो दूसरों को कैसे बचा सकता है? जो स्वयं सुरक्षित हो दूसरों को सुरक्षा कैसे प्रदान कर सकता है? जो स्वयं भंगुर हो जो दूसरों को कैसे शाश्वत बना सकता है? इस सत्य की प्रतीति ही असरण भावना का मूल उद्देश्य है।
जिस क्षण तुम्हें इस असरण भावना की प्रतीति होने लगेगी, संसार में फिर तुम ज्यादा देर नहीं टिकोगे। तुम कहोगे ये संसार तो नाशवान है, क्षण भंगुर है, क्षण छही है, इस संसार में मुझे अब रहना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा जीवन ही मरण की ओर जा रहा है। हर पल हमारी पर्यायें क्षीण हो रही हैं, हमारा शरीर क्षीण हो रहा है, हमारी आवाज़ में अंतर आ रहा है, हमारी दृष्टि में अंतर आ रहा है, हमारे कानों की सुनाई में भी अंतर आ रहा है, बोलने में जीभ लड़खड़ा रही है। अब बताओ किसको तुम शाश्वत मानो? पांचों इंद्रियां तुम्हारे जीवन में मिली हैं, क्या जीवन में पांचों इंद्रियां एक सी एक समय तक रहेंगी? बोलो नहीं। तो किस पर हम विश्वास करें? है विश्वास तुम्हें अपने ऊपर? विद्या अरह गुरु भक्त परिवार संघ श्री राजेश लीना जैन, निकेत प्रियंका जैन, सजल प्रज्ञा जैन, सुनील समता जैन एवं पारस, रागनी अद्विक, सम्यक जैन समस्त परिवार बीना मध्य प्रदेश। श्रीमती चंपा जैन शिक्षिका, संजय संगीता, शरद रश्मि, अक्षत, आर्या, अर्क, तीर्थ समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश। श्री गुलझारी लाल, चिरौंजी बाई, प्रदीप, रिंकू जैन, कुमारी प्रियंका, शैली, शालिनी आदि समस्त नौगांव परिवार बीना मध्य प्रदेश। श्री चंद्रभान चंदा जैन, एडवोकेट आशीष ऋचा, अभिषेक, नेहा, आनंद, अनय, आगम, अनवी, आशिका जैन समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश। श्री पदम चंद, श्रीमती अंगूरी बाई, धर्मेंद्र, सुषमा, वीरेंद्र, ममता, रविंद्र, डिम्पल, विपिन भैया एवं अभय, आगम, हिमांशु, मिष्ठी, दीक्षा समस्त जैन परिवार पद्म श्री वेयर हाउस महावीर भोजनालय बीना मध्य प्रदेश। श्री मातेश्वरी शांति बाई, श्री मासाब पीसी जैन, श्रीमती विमला बहन जी, आलोक, रीना जैन, मीठी, स्वीटी समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश। एडवोकेट अशोक, साधना जैन, लालू, प्रीति जैन, अनिकेत, प्रख्या, प्रज्ञा, चानी, मयंक जैन समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश। श्री रमेश चंद, सुशीला जी, अभय, श्वेता, आनंद, गुंजन, अनुज, रचना, अंश, हर्षिता समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश। श्री पवन, मनीषा, पिंकी जैन, प्राची, हर्ष, प्रिंसी जैन समस्त कोलुआ वाला परिवार बीना मध्य प्रदेश।